तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लारीय ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, 3 जोड़ी होती है और हमेशा ये जोड़े में उपस्थित होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमारे कान के पास होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमारी जीभ के नीचे होती है। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा हमारे मुंह में सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि ये है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो अकेली 70 से 75% लार बनाती है। और बेटा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स ये दोनों बेटा 25 से 30% लार बनाती है, और ये अकेली 70 से 75%। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, लास्ट क्लास में हमने लारीय ग्रंथियों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं लारीय ग्रंथियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां से अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है गाइज, इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। सिर्फ आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आपका समय खराब ना करते हुए बेटा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और यहां से इस क्वेश्चन से मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं बेटा, ये जानकारी आपसे रेलवे में भी पूछी गई है और बेटा एसएससी में भी पूछी गई है, और भी बहुत सारी एग्जामों में पूछी हुई है। इसलिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन सी सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर बी है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा कोई नहीं। अगर गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको कि अगर आपने बेटा कल यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स अर्थात लारीय ग्रंथियों से संबंधित अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने बेटा लारीय ग्रंथियों की थ्योरी आराम से बहुत अच्छे से अच्छे लेवल के साथ में बताई है। अगर आप वो क्लास देख करके बेटा इस क्लास को देखते हो तो 100 में से बेटा 80% क्वेश्चन की 80% संभावना है कि जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा उतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा इस क्लास में। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आपको नई जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होती है बेटा, ये भैया सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलो मैं आपको ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन सारा का सारा ही दूर हो जाए। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, अर्थात लारीय ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, लारीय ग्रंथि बेटा एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। ये बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कल मैंने आपको बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। यानी कि यह एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। गाइस, बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे, और आप सभी को पता है बेटा जूस और एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अगर आप हम रेगुलर वीडियो देखते हो हमारी, तो आप सभी इन सभी शब्दों से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। मैंने कहा कि सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है जो कि बेटा सलाइवा बनाने का कार्य करती है। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है बेटा, सलाइवा अर्थात लार बनाने का कार्य करती है। और बेटा होती कितनी है तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है भैया, 3 जोड़ी होती है, और ये संख्या में बेटा 6 होती है। संख्या में कितनी होती है बेटा, 6 होती है। कौन कौन सी है तो ध्यान से समझिए बेटा। पहली है भैया पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी कौन सी है बेटा, दूसरी है भैया सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तीसरी कौन सी है भैया, तो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड।
ये एक जोड़ी ये होती है बेटा, एक जोड़ी ये होती है और एक जोड़ी ये होती है। तीनों ही बेटा एक एक जोड़ी होती है, यानी कि इनकी संख्या 2-2 होती है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये होती है बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये कहाँ पे होती है? तो बेटा ये होती है भैया कान के पास। कहाँ पे होती है बेटा? ये होती है भैया कान के पास। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दूसरी है बेटा सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मैं आपको बता दूं ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन मैंने यही पूछा है बेटा कि सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। दूसरे क्वेश्चन का यहीं से ही पूछूंगा मैं। तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। और ये कहाँ पर होती है बेटा? तो ये होती है भैया हमारी जीभ के नीचे। कहाँ पे होती है? ये जीभ के नीचे होती है। तीसरे की बात करें सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, तो बेटा ये आपके निचले जबड़े के नीचे होती है। कहाँ पे होती है? निचले जबड़े के नीचे होती है। दिख तो रहा है ना आपको? ये निचले जबड़े के नीचे होती है और ये सबसे ज्यादा लार बनाने का कार्य करती है, यानी कि सर्वाधिक लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है बेटा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है। अब बात आती है कि ये जो सर्वाधिक लार बनाने वाली जो ग्रंथि है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये बेटा अकेली 70 से 75% लार बनाती है। ये 70 से 75% लार बनाती है और ये दोनों मिलकर के बेटा कितनी बनाती है? ये बेटा 25 से 30%। ये दोनों मिलकर के 25 से 30% लार बनाती है। ये सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड अकेली बेटा 70 से 75% लार बनाती है और ये दोनों मिलकर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स दोनों मिलकर के 25 से 30% लार बनाती है अकेली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लारीय ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। 3 जोड़ी होती है और हमेशा जोड़े में उपस्थित होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमारे कान के पास होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमारी जीभ के नीचे होती है। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा हमारे मुंह में सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि ये है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो अकेली 70 से 75% लार बनाती है। और बेटा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स ये दोनों बेटा 25 से 30% लार बनाती है और ये अकेली 70 से 75% लार बनाती है। सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि एक प्रकार की ये बहिस्रावी ग्रंथि है। ये लार बनाने का कार्य करती है, सलाइवा बनाने का कार्य करती है। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब आसानी से दे सकते हो कौन सी सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है, तो बेटा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सबसे छोटी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। बोलो, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ में क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी लारीय ग्रंथि सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, जीभ के नीचे होती है। सर्वाधिक लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, अकेली 70 से 75% लार बनाती है। और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स ये दोनों मिलकर के 25 से 30% लार का निर्माण करती है। जो सलाइवरी ग्लैंड है एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। आपको मैं यह भी बताने वाला हूं कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, बस आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। और इन सलाइवरी ग्लैंड्स का कार्य क्या होता है? सलाइवा बनाने का कार्य करती है, लार बनाने का कार्य करती है। और आप सभी को पता है लार का कितना महत्व होता है हमारे भोजन के लिए। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कौन सी सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है?
ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है बेटा, कौन सी सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। आपके ऑप्शंस है बेटा, ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, वही पहले वाले ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। बेटा ये चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करा दी थी ताकि आपको आने वाले क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है इस ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड्स का, लारीय ग्रंथि का, तो बेटा आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है बेटा। तो सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो जल्दी जल्दी बताओ बेटा। सबसे छोटी लारीय ग्रंथि होती है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। और बेटा सर्वाधिक लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, सर्वाधिक लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। सर्वाधिक लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये अकेली बेटा 70 से 75% लार का निर्माण करती है, और ये दोनों बेटा अकेली 25 से 30% लार का निर्माण करती है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है इनका मुख्य उद्देश्य होता है बेटा सलाइवा का निर्माण करना, अर्थात लार का निर्माण करना। किसी को कोई परेशानी, सलाइवरी ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है। पहली है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरी है बेटा सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, तीसरी होती है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये हमारे कान के पास उपस्थित होती है, ये वाली। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये हमारे जीभ के नीचे उपस्थित होती है। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है बेटा ये हमारे निचले जबड़े के नीचे उपस्थित होती है। तीनों के तीनों ही लार का निर्माण करती है। सबसे ज्यादा लार का निर्माण करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे ज्यादा लार का निर्माण करने वाली ग्रंथि है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके भैया। देखिए भैया अब बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। पिछले 2 क्वेश्चनों में मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लारीय ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है संख्या में 3, ऑप्शन नंबर सी है 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी है 6 जोड़ी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। आप में से कम मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि 75% स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे। पता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शन इस प्रकार है। देखिए 3 है, 3 जोड़ी है, 6 जोड़ी है। खैर 2 तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। गाइज याद रखना, एक जोड़ी होती है, इस जोड़ी में बेटा 2 संख्या होती है। एक जोड़ी में कितनी संख्या होती है बेटा, 2 होती है। मैंने आपसे कहा था कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो लारीय ग्रंथि होती है बेटा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो लारीय ग्रंथि होती है बेटा, वो कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि बेटा ये संख्या में कितनी होगी, संख्या में होगी बेटा 6। तो बेटा 6 जोड़ी नहीं होगा, 6 जोड़ी नहीं होगा बेटा, ये सिर्फ संख्या में 6 होगी। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए। 3 है तो 3 नहीं होगा बेटा, केवल ये 3 जोड़ी होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी। एक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वीडियो को छोड़कर मत जाना, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मैं आपको अभी ये बताने वाला हूं कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उन एंजाइमों का कार्य क्या है। इसलिए वीडियो को छोड़कर नहीं जाना बेटा, आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा, 1 नंबर मिस हो जाएगा। ये सारी वीडियो की मेहनत आपने जो देखी है, अब तक आपने जो पढ़ा है, सारे का सारा ही बेटा चौपट हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लार का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6.8, ऑप्शन नंबर बी है 1 से लेकर के 3.5, ऑप्शन नंबर सी है 7.5 से लेकर के 8.5 और ऑप्शन नंबर डी है बेटा कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 6.8।
मैंने आपको बताया था बेटा कि एक पीएच स्केल होता है और इसी स्केल से हम भैया पीएच मान निकालते हैं। इस पर 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 मान लो। ठीक है भाई, 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। 7 पर जो मान होता है बेटा ये उदासीन होता है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं। 7 से 14 की तरफ जाते हैं बेटा तो क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा? क्षारीयता बढ़ती है। तीर का निशान ऊपर की ओर किया है, इसका मतलब क्षारीयता बढ़ती है। और 7 से 1 की तरफ आने पर बेटा अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है। तीर का निशान ऊपर की ओर लगाया है तो अम्लीयता बढ़ती है। अब याद रखना, इस तरफ अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 1 की तरफ आते हैं तो बेटा 1 के आसपास के जो मान होंगे बेटा वो प्रबल अम्लीय होंगे। ये बेटा प्रबल अम्लीय होंगे। और 7 के आसपास के मान है बेटा 4 से लेकर के 6 तक या 6.5 तक, तो ये बेटा दुर्बल अम्लीय होंगे। ये बेटा दुर्बल अम्लीय होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ रही है, तो एक प्रबल अम्ल होगा, 1 के आसपास के मान ये वाले, और ये 4, 5, 6 वाले ये दुर्बल अम्लीय होंगे। वैसे ही 7 से 14 की ओर जाने पर बेटा क्षारीयता बढ़ती है, तो 14 के आसपास के मान ये बेटा प्रबल क्षारीय होंगे। ये बेटा प्रबल क्षारीय होंगे। और ये जो 8, 9, 10 ये जो मान है बेटा ये होंगे बेटा दुर्बल क्षारीय। ये कौन से होंगे बेटा? दुर्बल क्षारीय होंगे। तो जब भी बेटा किसी का पीएच मान देकर उसकी प्रकृति पूछी जाती है तो बेटा ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब लार का पीएच मान 6.8 है तो बेटा इसकी प्रकृति क्या होगी आप मुझे बताइए। अरे भाई 6.8 है, कहने का मतलब यहाँ पर इसका मान आ रहा है तो भैया ये दुर्बल अम्लीय में है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी बेटा? इसकी प्रकृति हो जाएगी दुर्बल अम्लीय। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर के 3.5 बेटा किसका पीएच मान है? याद रखना, आपका जो स्टोमक होता है, आपका जो आमाशय होता है, आपका जो पेट होता है, उस पेट में एक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, और उस जठर ग्रंथि से एक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसे जठर रस कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस का, इस जठर रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 1 से लेकर के 3.5 होता है। तो बेटा इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी प्रकृति क्या है तो 1 से लेकर के 3.5 यानी कि 1 से लेकर के 3.5 यहाँ तक इसका मान आ रहा है, यानी कि प्रबल अम्लीय है। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा बेटा? प्रबल अम्लीय है। सॉरी, पीएच मान तो 1 से लेकर के 3.5 है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति होगी प्रबल अम्लीय। 7.5 से लेकर के 8.5 ये पीएच मान किसका है? तो आपको पता है बेटा, आप जानते हो लीवर को बहुत अच्छे से जानते हो। लीवर जो होता है, इस लीवर से एक जूस का निर्माण होता है और उस जूस को कहा जाता है बेटा बाइल जूस। बाइल जूस, इसे कहा जाता है बेटा पित्तरस। और ये जो पित्तरस होता है इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5, यानी कि 7.5 से लेकर के 8.5 ये मान आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मान है बेटा दुर्बल क्षारीय। तो ये कैसा मान है? ये है बेटा दुर्बल क्षारीय। ये है भैया दुर्बल क्षारीय। तो बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेकर के 8.5, और इसकी प्रकृति होती है दुर्बल क्षारीय। जो जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है, इसका पीएच मान होता है 1 से लेकर के 3.5, इसकी प्रकृति होती है प्रबल अम्लीय। और जो लार है इसका पीएच मान होता है 6.8, इसकी प्रकृति होती है दुर्बल अम्लीय। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको मिटा देता हूं। ठीक है भाई, ये सारी चीजें मिटा देता हूं। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? किसी को कोई परेशानी? नोट बना लेना भैया, नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना, बहुत काम की चीजें हैं ये बता रहा हूं वो। अब बेटा लार के बारे में कुछ चीजें और समझते हैं कि लार में एक्चुअली में क्या क्या उपस्थित होता है। सलाइवा। तो बेटा सलाइवा में क्या क्या होता है मैंने आपको कल भी बताया था 90 से लेकर के 95% तो बेटा इसमें जल होता है। और बेटा इसमें एक चिपचिपा पदार्थ और होता है, उस चिपचिपे पदार्थ को कहा जाता है बेटा म्यूकस। क्या कहा जाता है? म्यूकस कहा जाता है। ये जो चिपचिपा पदार्थ है बेटा ये भोजन के साथ चिपक जाता है और भोजन को बेटा चिकनाहट पैदा करवाता है, जिससे भोजन मुंह से भोजन नली की सहायता से पेट तक, आमाशय तक, पेट तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, इसके अलावा कुछ खनिज तत्व होते हैं बेटा सलाइवा में।
सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जिंक। ये तो आपको ध्यान ही रखना है। जिंक इसके अलावा पसीना में भी होता है, आंसू में भी होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें बेटा तो मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और क्लोरीन होता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है बेटा। इसके अलावा बेटा एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा करने वाले हैं कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है और उन एंजाइमों के कार्य क्या है। इसलिए बेटा आपको अगला क्वेश्चन भी आपको देखना है, क्योंकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 100 में से 70% संभावना है कि अगर लार से क्वेश्चन आएगा तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आशा करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि बेटा लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लाइसोजाइम एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम और ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। यानी कि आपकी जो सलाइवा है बेटा, इस सलाइवा में, इस लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं बेटा वो लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है और वो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है। वो लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है बेटा, जैसे ही आपने खाना खाया, आपने भोजन खाया बेटा, और भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है या कोई छोटा मोटा कोई कीटाणु आ गया है तो बेटा उन बैक्टीरियाओं को, सारे बैक्टीरियाओं को नहीं मार पाता बेटा। वैसे तो हमें बैक्टीरिया से संबंधित कोई बीमारी होती ही नहीं, तो ये कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको और बेटा कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम करता है बेटा, जो कि आपके लार में पाया जाता है। दूसरा है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, इसका दूसरा नाम होता है बेटा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये दोनों ही बेटा एक ही एंजाइम है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कह दीजिए या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कह दीजिए। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं, मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। इस स्टार्च को ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ये बेटा माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये माल्टोज बेटा शुगर है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर बेटा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। अब बेटा आपको और अच्छे से जानना है तो लास्ट क्लास देख लेना भैया। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था इन एंजाइमों के बारे में। और फिर भी अगर आपको एंजाइमों से संबंधित कोई परेशानी आती है एंजाइमों से संबंधित, तो बेटा आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे ही एंजाइमों के अलग अलग कार्य मैंने आपको करवा रखे हैं, तो बेटा आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरियाओं को और कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये बेटा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की अवस्था में खाता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ता है। मुंह में बेटा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, छोटी आंत में बेटा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन होता है, क्योंकि छोटी आंत से बेटा एक जूस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस या आंतीय रस कहा जाता है, और उस आंतीय रस में एक एंजाइम पाया जाता है माल्टेज एंजाइम, जो इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। तब जाकर के बेटा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन होता है। उसके बाद में अवशोषण होता है, ग्लूकोज का कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है, कोशिकाओं में से तोड़ करके उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जिससे हमारे सेल टिश्यू ग्रहण करके वो अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे ये हमारा शरीर कार्य करता रहता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।